महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय पर्व है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मजागरण, तप, भक्ति और शिव तत्व को समझने का अवसर है। यह रात्रि शिव की है, अर्थात कल्याण, चेतना और अनंत सत्य की रात्रि। आइए इसकी पूरी कथा को क्रमबद्ध और विस्तार से समझते हैं। सृष्टि की शुरुआत और शिव तत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि की रचना से पहले केवल एक ही तत्व था, परम चेतना। वही चेतना शिव के रूप में जानी गई। शिव न आदि है न अंत। वे सृजन, पालन और संहार तीनों के मूल स्रोत हैं। जब ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं, तब शिव संहार नहीं बल्कि परिवर्तन करते हैं। पुराने का अंत और नए का आरंभ। महाशिवरात्रि वह रात्रि मानी जाती है जब शिव तत्व सबसे अधिक जागृत होता है। इसी कारण इसे महान रात्रि कहा गया। शिव और पार्वती का विवाह। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। माता सती के योगाग्नि में भस्म हो जाने के बाद शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। वे संसार से विरक्त हो गए। दूसरी ओर माता सती ने ही पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने बचपन से ही शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया और वर्षों तक कठोर तप किया। फल, जल, यहाँ तक कि वायु पर भी जीवन निर्वाह किया। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को उनका विवाह हुआ। यह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, बल्कि शक्ति, पार्वती और शिव चेतना के मिलन का प्रतीक था। इसी दिव्य मिलन की स्मृति में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। एक अन्य अत्यंत प्रसिद्ध और गूढ़ कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला, इतना भयानक कि उससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। न देवता उसे पी सकते थे, न असुर। सभी ने शिव की शरण ली। शिव ने बिना किसी भय के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष कंठ में ही रुक गया और शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसी से वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि यह घटना भी महाशिवरात्रि की ही रात्रि को हुई। इसी कारण भक्त इस रात्रि जागरण करते हैं ताकि शिव जैसे धैर्य, त्याग और करुणा का स्मरण कर सकें। शिवलिंग प्रकट होने की कथा। एक और गूढ़ कथा ब्रह्मा और विष्णु से जुड़ी है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी एक असीम अग्नि स्तंभ शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसका न आदि दिखता था न अंत। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर गए और विष्णु वराह बनकर नीचे, पर दोनों ही सीमा नहीं पा सके। तब शिव प्रकट हुए और बताया कि वे ही अनंत सत्य हैं, न आदि न अंत। यह घटना भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को मानी जाती है, इसलिए शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर व्रत और जागरण क्यों? महाशिवरात्रि पर व्रत रखने और रात्रि जागरण की परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। व्रत मन और शरीर को शुद्ध करने का साधन। जागरण अज्ञान की नींद से जागने का प्रतीक। अभिषेक अहंकार को धोकर शिव तत्व में लीन होना। दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये सब प्रतीक हैं सरलता, त्याग और प्रकृति से जुड़ाव के। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ केवल एक देवता नहीं है। शिव जो कल्याणकारी हो। वे भस्म धारण करते हैं, संसार की नश्वरता का संदेश। वे ध्यान में लीन रहते हैं, आंतरिक शांति का मार्ग। वे गंगा को जटाओं में धारण करते हैं, विचारों की उग्रता को संयम में रखने का संकेत। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में अंधकार आए तो भी भीतर की चेतना को जागृत रखें। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि केवल कथा सुनने या व्रत रखने का दिन नहीं है। यह स्वयं को पहचानने की रात्रि है, अपने भीतर के शिव को जगाने की रात्रि। जब भक्त कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो उसका अर्थ होता है मैं अपने अहंकार को शिव को समर्पित करता हूं। इसी समर्पण, प्रेम और चेतना की स्मृति में हर वर्ष महाशिवरात्रि श्रद्धा और भक्ति से मनाई जाती है।